नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज यहां बहुत दुखद घटना हुई है। एक टेम्पो ट्रेवल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कुछ लोगों का इलाज रुद्रप्रयाग में ही करवाया जा रहा है और कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कर AIIMS में भर्ती करवाया गया है। जो भी घायल है उनका इलाज अच्छे से हो, उस पर हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। घटना में 10 के करीब लोग हताहत हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हुई है और एक टेम्पो ट्रेवलर जो कि दिल्ली से चला था वो रुद्रप्रयाग के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और घायलों को कुछ लोगों को रुद्रप्रयाग में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करवाकर एम्स में भर्ती करवाया गया है और सभी की जो भी घायल हैं उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से उनकी केयर हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है और इस घटना में 10 के लगभग लोग हताहत हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है उनको ये कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रुद्रप्रयाग घटना पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रेवल जो यात्रियों से भरी हुई थी वो नीचे नदी में चली गई है। मैं मृतकों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और जो घायल है उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। साथ ही रावत ने कहा है कि सरकार से याचना करता हूं कि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। प्रयाग में रतूड़ा के पास में एक टेम्पो ट्रेवल जो यात्रियों से भरी हुई थी नीचे नदी में चली गई है। आज लोगों के मरने का बड़ा दुखद समाचार है। कुछ लोग घायल अवस्था में हैं, उनको इधर उधर चिकित्सालयों में भेजा जा रहा है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए, इसकी राज्य सरकार से याचना करता हूँ। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। बल्कि मैं भी एक पोस्ट के जरिए इस विषय में कुछ अपनी सोच और अपनी समझ को आप लोगों से। इधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अरुंधति रॉय जो भी कहा है वह पूरी तरीके से गलत है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर कोई इसमें डालना चाहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि यह मामला 2010 का है और पिछले 10 सालों से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार है। वे इस मुद्दे पर अब तक चुप क्यों थे? 10 साल बाद जब कम बहुमत वाली सरकार बनी तो यह फैसला राजनीतिक लगता है। ये कहूंगी जो उन्होंने कहा सरासर गलत है। जो उन्होंने कश्मीर को लेकर वो बिल्कुल भी निंदनीय है और जम्मू और कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है और कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ सवाल ये उठता कि 2010 का ये मामला है। 10 साल से केंद्र में सरकार मोदी जी की है। वही मोदी जी वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं पाकिस्तान को 56 इंच सीना दिखाएंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे, वो आज तक इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों थे? 10 साल के बाद जब तीसरी सरकार बनी है, कम मेजोरिटी की सरकार बनी है, वो इस पे कार्रवाई की बात करते हैं तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये डिसीजन है, ना कि एक सही डिसीजन जो देश के लिए है। पर जो भी मैं कहूँगी, फिर से दोहराऊंगी, कश्मीर को अलग हिस्सा बनाना
बताना बिल्कुल भी निंदनीय है। मैं उसके बारे में मैं कहती हूँ कि मैं उसको प्रोटेस्ट करती हूँ, आई एम आउटरेज्ड। पर वो बात 2010 की कही हुई है, उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है। जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे और बदलाव आए हैं। ये बात है कि आतंकी हमलों में किसी तरीके से कमी नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेकर पाकिस्तान से ये प्रायोजित जो टेररिस्ट हैं उनको नीचे से अगली खबर की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं और एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान गंवाई। एसपी प्रभात कुमार ने बताया है कि 2 दिन पहले हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर 4 जिलों से सुरक्षाकर्मियों ने खोज अभियान चलाया। पिछले 2 दिनों से मुठभेड़ जारी थी। आज मुठभेड़ खत्म हुई तब हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली के शव बरामद हुए हैं। घटना में हमारे एक जवान की भी शहादत हुई है और 2 जवान घायल हुए हैं। 2 दिन पहले नक्सलियों की आसूचना थी। उस आसूचना पे मार के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस, 4 जिलों की एलिट फोर्सेस डीआरजी और एलिट एसटीएफ, इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कंपोनेंट्स 4 जिलों में कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव चारों की डीआरजी थी। एसटीएफ का एक बड़ा कंपोनेंट था और इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कंपोनेंट्स थे। अलग अलग क्षेत्रों से मार के क्षेत्र में नक्सल सर्च अभियान में निकले थे और पिछले 2 दिनों से मार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था। और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, नितेश एक्का, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। बिहाटा में हथियारबंद बदमाशों ने मैनेर रोड एक्सिस बैंक शाखा से 17 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। वहीं एसपी नवधीमान ने बताया है कि देवकुली मोड़ के पास एक्सिस बैंक है, जहां 4 अपराधी घुसे और बैंक मैनेजर सहित बाकी लोगों को बंधक बनाकर करीब 17 ये देवकुली मोड़ में एक्सिस बैंक है, वहाँ पे 4 अपराधकर्मी घुसे और जो है बैंक मैनेजर और बाकी सभी लोगों को बंधक बनाते हुए उनके द्वारा जो वॉल्ट है और जो कैशियर है उसके पास से करीब जितना अभी तक सूचना मिल रही है, बैंक वालों ने जितना कंफर्म किया अकॉर्डिंगली 17 लाख रुपए उन लोगों ने जो है वो लूटे हैं। पुलिस जो है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रही है, टावर डंप लिया है और अग्रगर कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने संख्या में अपराधी थे? जैसा आपको बताया कि 4 लोग थे, सारे जो हैं वो मुंह में गमछा या फिर मास्क लपेटे हुए थे। कुछ लोगों के हमारे पास फुटेज आया है, उनका हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ग्राहक से भी पैसा अभी तक जितने सामने बात आई है, ग्राहक से पैसा नहीं लिया गया है। ग्राहक और टोटल 14 लोग अंदर थे, जिनको एक जगह इकट्ठा करके उनको मोबाइल फ़ोन ले लिया गया था, बंधक बना लिया गया था